नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। प्रयागराज दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने हनुमान मंदिर कॉरिडोर का निरीक्षण किया। साथ ही मेला प्राधिकरण में पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने माघ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद मां गंगा का विधि विधान से पूजन किया। साथ ही संगम तट पर स्थित श्री बड़े हनुमान जी का दर्शन पूजन किया। मंदिर में पूजन और गंगा पूजन के दौरान महंत बलवीर गिरी भी मौजूद रहे। मेले की तैयारियों की बैठक में मेला प्राधिकरण के मेलाधिकारी ऋषि राज व अन्य अधिकारियों ने प्रोजेक्टर के माध्यम से उन्हें अब तक हुई तैयारियों की जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि पिछले माघ मेले की अपेक्षा इस बार 20% आगे काम चल रहा है। सभी पांटून पुल लगभग तैयार हैं। पिछले माघ मेले में अब तक पांटून बनाने का कार्य भी नहीं शुरू हुआ था। इसी तरह भूमि के समतलीकरण, घाटों की तैयारी भी काफी तेज है। मेले में प्रकाश व्यवस्था के लिए कार्य जोरों पर चल रहा है। सीएम योगी माघ मेले में 12 से 15 करोड़ लोग संगम में करेंगे स्नान। एआई कैमरों से होगी क्राउड मॉनिटरिंग। भीड़ नियंत्रण करने के लिए तैयार हो रही है अंतर्राज्यीय कार्य योजना। माघ मेला के लिए 3,800 स्पेशल बसें होंगी संचालित। माघ मेला अपनी एक ऊंचाई तक पहुंचेगा। माघ मेला को भव्यता के साथ संपन्न कराएंगे। सीएम ने महाकुंभ में सहयोग करने के लिए प्रयागराज जनता का किया धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जिला ब्यूरो चीफ हिमांशु गुप्ता की खास रिपोर्ट। के विभिन्न मीडिया ग्रुप से जुड़े हुए आप सभी प्रतिनिधियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे अपने सभी सहयोगियों के साथ माघ मेला की तैयारी करने, मां गंगा का पूजन और बड़े हनुमान जी का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। लगभग 9 महीने के बाद यह अवसर फिर से मुझे प्राप्त हुआ कि मां गंगा का पूजन करके माघ मेले की इस बैठक को हम आगे बढ़ा सकें। हमारी सरकार ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण का गठन किया था और इसके अध्यक्ष के रूप में मंडलायुक्त प्रयागराज को इसके लिए नामित किया था और वो प्रयागराज मेला प्राधिकरण के नेतृत्व में महाकुंभ के साथ साथ अन्य सभी आयोजन यहाँ पे संपन्न होते हैं। माघ मेला 2026 की तैयारी यहाँ पे प्रारंभ हो चुकी है। 2024 की तुलना में इसके दायरे को बढ़ाया गया है और चूँकि यहाँ की टीम के सामने 2025 के महाकुंभ का अनुभव है, जिसने पूरे देश और दुनिया के अंदर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी और भारत की सनातन धर्म की परंपरा के प्रति लोगों के मन में एक नया उत्साह भरा था। इस बार माघ मेले की तैयारी के लिए भी उस प्रकार की व्यवस्था हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। खासतौर पर पेंटून ब्रिज की इसमें पहले तो माघ मेले की जो तिथि है इस बार यह लगभग 15 दिन पहले आ रहा है। 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा है, 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या, 23 जनवरी को बसंत पंचमी, 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा
और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि, ये 6 स्नान होंगे, जिनमें कल्पवासियों की संख्या पौष पूर्णिमा 3 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक उनकी बड़ी संख्या रहेगी। और कमोवेश यहाँ देखने को मिलता है कि 20 लाख से लेकर के 25 लाख कल्पवासी इस पूरे मेले में 1 माह का यहाँ प्रवास करते हैं और इस एक महीने के अपने प्रवास के दौरान यहीं पे माँ गंगा के सानिध्य में उनकी साधना चलती है, कठिन तपस्या चलती है। तो यह तो रहेंगे ही, लेकिन इन मुख्य स्नानों जो पर्व पड़ेंगे, इन प्रमुख तिथियों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन स्नान करने के लिए आते हैं। और हमारा अनुमान हुई है और सभी के स्तर पर ये मेला की प्रगति युद्ध स्तर पर है। मुझे पूरा विश्वास है कि माघ मेला अपनी एक नई ऊंचाई तक पहुँच कर के उन सभी श्रद्धालुओं को जो कल्पवास करने के लिए आते हैं, अपने संकल्प और अपनी साधना को आगे बढ़ाते हैं, उन श्रद्धालुओं के साथ साथ इस पूरे आयोजन को हम लोग पूरी भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ संपन्न कर पाएंगे। मैं एक बार फिर से प्रयागराज वासियों का महाकुंभ में सहयोग करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। इस मुद्दे को लेकर के मेला में आज यहाँ बैठक हुई है। देखिए, ये तो जो भी उत्तर प्रदेश सूबे का मुख्यमंत्री होगा उसकी ये जिम्मेदारी है कि मेले का जायजा लेना चाहिए कि क्या तैयारी है। योगी आदित्यनाथ जी विशेष रूप से इसको सीरियसली लेते हैं और इसलिए यही कारण है कि अर्धकुंभ और महाकुंभ एक विशाल रूप ले चुका है और सब चीज़ें एक साथ बढ़ती हैं। अगर अर्धकुंभ और महाकुंभ बढ़ रहा है तो ऐसा हो नहीं सकता कि माघ मेला भी ना बढ़े, और इसलिए हम लोग उसी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों ने क्षेत्रफल बढ़ाया है मेले का और साथ में पार्किंग को डबल करने का इस बार काम किया है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि कुंभ में प्रोफेशनल्स वीकेंड पे आते थे और नहान करके चले जाते थे, 4 व्हीलर से आते हैं, तो उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। शटल बसेस हम बढ़ा रहे हैं और बैटरी शटल बसेस के साथ साथ जो आपने पिछली बार भी कुंभ में देखी वो भगवा बसेस जो बड़ी आइकॉनिक थी कुंभ की, उसके साथ साथ बैटरी बसेस, डीजल बसेस को भी हम बैकअप में रख रहे हैं कि अगर वो कम पड़ जाए तो हमारे पास और भी शटल बसेस रहें। इसके अलावा अब की बार एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अभी तक केवल जनरल थाने और महिला थाने होते थे, अब की बार आपको साइबर थाना भी देखने को मिलेगा कुंभ क्षेत्र में। कहा जा रहा है माघ मेले में इस बार मेले ज्यादा भीड़ होने की संभावना है। बिल्कुल, करोड़ों की, मतलब कि अभी जो आंकड़ा प्रशासन ने कैलकुलेट किया है और हम लोग के सर्वेस बता रहे हैं कि जैसे पहले के दशक में अर्धकुंभ में भीड़ होती थी, उस तरीके की भीड़ अब हम लोग को माघ मेले में देखने को मिलेगी। तो इसलिए तैयारी हम लोग उस लेवल पे कर रहे हैं। इस लेवल पे एक कुंभ की तैयारी होती है। यहाँ पे बैठक हुई है, किन मुद्दों को लेकर यहाँ बैठी हुई क्या है? माघ मेले की तैयारी के संदर्भ में बैठक हुई है और मुख्यमंत्री जी ने सारे विभागों को निर्देशित किया है कि अच्छे ढंग से तैयारी करके सारे विभाग सारी चीज़ों की व्यवस्था सुनिश्चित करें और उसी संदर्भ में उन्होंने विशेष चर्चा की। अनुमान बताया कि मेले के जो लेकर के ज़्यादा भीड़ होने की संभावना, उसको लेकर क्या तैयारी कुछ खास? अब ऐसा है कि आप जानते हैं कि चूँकि पिछली बार कुंभ में लगभग 67 करोड़ लोग आए थे, इस बार भी लगभग 15 करोड़ के आसपास लोगों के आने की संभावना है। उसी के संदर्भ में उन्होंने निर्देशित किया है कि हमारी तैयारी लगभग 15 करोड़ के आसपास लोगों के आवागमन को देखते हुए करनी है।